बंगाल चुनाव 2026 के चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बैलेट पेपरों की गिनती होनी थी वो अब टाल दी गई है। पहले ईवीएम की गिनती होगी। हमारे साथ आदित्य प्रकाश है और इंडिया डॉट कॉम पर हम आज पूरे दिन इस चुनावी नतीजों की लाइव कवरेज करने जा रहे हैं। तो आदित्य जी बताइए, क्या कुछ अपडेट अभी तक आया है, देखिए खासकर बंगाल से? जयदीप, बहुत ही दिलचस्प चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से जितना भी अगर बंगाल की अगर आप चुनावी सभा का या चुनावी मैदान की बात करें तो बिल्कुल ही नायाब तरीके से इलेक्शन करवाए गए हैं हम्म। और बहुत ही फेयर चुनाव देखने को हमें मिला। हम्म। लेकिन अभी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो रिजल्ट्स हैं, हम्म। जो अभी फिलहाल मौजूदा रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लीड करते हुए नजर आ रही है। जैसे कि हमने देखा है, आप देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पे 36 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है। बिल्कुल। 36 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हम अपने साथियों को दिखा देते हैं हमारी स्क्रीन पे जी न्यूज जो सबसे ज्यादा आगे और सबसे हम आगे दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह है जयदीप, अगर हम अब बात करें तो जो भवानीपुर विधानसभा की सीट है, जो हॉट सीट है, वहां पे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2021 में हुए थे उसमें शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, हराया था। सिटिंग मुख्यमंत्री को। तो ये एक हम्म। बहुत बड़ी बात है। हम्म। और जो रुझानों में एक जो खास बात है कि जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि रुझानों में 51 सीटों पे बढ़त दिखाई जा रही है। देखिए, शुरुआती लगभग इस 80 से 83 सीटों के रुझान अब तक आए हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कई राउंडों की काउंटिंग होगी। और इस वक्त जो है इसमें जो 83 सीटों में 51 सीटों पर भाजपा लीड कर रही है। तो बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है इस वक्त की, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर भी जैसा कि आप शुभेंदु अधिकारी का जिक्र कर रहे थे आदित्य, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जो नंदीग्राम सीट है वहां से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं और भवानीपुर से ममता बनर्जी आगे चल रही चले, है। लेकिन हाँ। भवानीपुर में जैसे सुबह में जो खबर आई कि वहां पे हिंसक झड़प देखने को जी। मिली है, तो कहीं ना कहीं भवानीपुर जो सीट है वो टीएमसी उसको लेके कॉन्शियस है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है तो टीएमसी मोरल ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। तो इसलिए हमने देखा कि रात से ही हर पोलिंग बूथ के बाहर जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। मौजूद और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी अप्रिय घटना वहां पे घटे, लेकिन इसकी संभावनाएं बन रही जिस तरह की खबरें सुबह से आ रही है, तो ये बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, हमने बंगाल में बात कर लिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा असम पे भी कर लेते बिल्कुल हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। असम के जो शुरुआती रुझान है, 54 सीटों के शुरुआती रुझान आए हैं और उसमें भी वहां भी भाजपा बढ़त में है। 44 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है और कांग्रेस 10 सीटों पे। देखिए आदित्य, मैं आपको बताऊं कि भाजपा 44 सीटों पे आगे है, कांग्रेस 10 सीटों पे आगे है, अदर्स के खाते में भी शून्य बिल्कुल है। बिल्कुल हालांकि फिर भी मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊं कि शुरुआती रुझान है। और भले ही बिल्कुल। बंगाल में जो बैलेट पेपरों की गिनती है वो बाद में की जाएगी, लेकिन असम और बाकी जो 4 राज्य बचते हैं जहां वोटों की गिनती होनी है, आज हो रही है, वहां पे सबसे पहले जो है काउंटिंग में स्टार्टिंग में सबसे पहले बैलेट पेपरों को खोला जाता है, उसके बाद उसकी गिनती की जाती है। उसके बाद जो है ईवीएम का राउंड चलता है, जितने भी 18-20 राउंड वोटों के हिसाब से की जाती है। तो आदित्य, असम के पर क्या कहेंगे आप? देखिए, असम में जैसे हमने राजनीति देखी है, जो असम का एक मुद्दा था, एक लंबे वक्त तक हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी वहां पे जो तरुण गोगोई थे, वहां पे गोगोई की सरकार थी। हमने क्या देखा कि पिछले, आप अगर असम का इतिहास देख लो जयदीप, तो लंबे समय तक 80% टाइम कांग्रेस पार्टी ने वहां पे सत्ता में रही, लेकिन वहां के लोगों में जो एक असुरक्षा की भावना रही, जो बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मुद्दा रहा, उसको उन लोगों ने कभी भी एड्रेस नहीं किया। और क्या होता है कि आप मुद्दे को नहीं निपटाओगे, लेकिन आप कम से कम ये मैसेज देते हो कि हम उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से कर रही है। उसका खासकर पूरा बंगाल में। बंगाल में भी और असम में भी। असम में भी। अब असम एक ऐसी जगह है जहां पे पता है कि कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी असम में है, जी। मोर देन 30%। बावजूद इसके आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी 3 टाइम्स वहां पे हैट्रिक लगाने वाली है। हमने देखा था कि पहला फेज चला, दूसरा हेमंत विश्व शर्मा सीएम बने और उनका ये सेकंड टर्म होगा।
और असम में हमने जैसे एग्जिट पोल में भी देखा था कि वन साइडेड मुकाबला नजर आ रहा था, तो और कहीं ना कहीं जैसे जैसे शुरुआती रुझान है, क्या पता चौथी बार भी हो जाए। बिल्कुल, और वो है ही, देख सकते हो आप कि भारतीय जनता पार्टी हम्म 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आप समझ सकते हैं साथियों कि 54 सीटों पे ही रुझान अभी आए हैं 126 में से, हम्म उसमें 45 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 9 पर कांग्रेस चल रही है, तो वहां तो कोई टक्कर वाली बात नहीं है, हम्म, वहां एक तरफा मुकाबला है। बिल्कुल। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में क्या है जयदीप, की वहां पे एक पुरानी एक परंपरा चली आई है कि 5 साल में कांग्रेस, 5 साल लेफ्ट। लेफ्ट। जो कांग्रेस का जो वहां पे गठबंधन है जिसको कहा जाता है यूडीएफ। यूडीएफ, और यूडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, फ्रंट। और एक है एलडीएफ। एलडीएफ का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक जी। फ्रंट। तो दो है, बीजेपी वहां पे कोशिश में है कि भाई हम कुछ अपनी वजूद बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, लेकिन हमने देखा कि वहां भी जो है अभी फिलहाल बीजेपी बहुत ज्यादा अपनी पहचान नहीं बना पाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में साथियों, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में एक निर्णायक मोड़ पे जो चुनाव के परिणाम है वहां अभी फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं। 70 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। 70 सीट, आप समझ सकते हैं कि 70 सीट मतलब कितनी बड़ी कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 129 293 सीटों की विधानसभा है जिसमें 129 का रुझान आया है, जिसमें 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 58 सीटों पे टीएमसी है। तो बिल्कुल ही कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल टीएमसी से बहुत ज्यादा आगे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। जो अब तक के शुरुआती रुझान है, फिर मैं बताऊं कि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बंगाल से 70 सीटों पे भाजपा आगे, 54 सीटों पे टीएमसी आगे, और असम में भाजपा लगभग 50 सीटों पे आगे चल रही है। तो ये अब तक की बड़ी ब्रेकिंग थी, जो हमने लगभग तमिलनाडु पे भी बात कर ली, हमने केरल में भी बात कर बस ली, एक पॉइंट मैं ऐड कर देना हाँ जी, चाहूंगा जयदीप, हाँ कि जी, चूंकि हमने सभी का रिजल्ट बताया है, तो पौंडीचेरी का भी बता देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां भी भारतीय जनता पार्टी काफी आगे है और एक तरफा सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, जो पौंडीचेरी का जो रुझान आ रहा है। और तमिलनाडु में ऐसा लग रहा है कि डीएमके की सरकार बन जाएगी। फिलहाल डीएमके आगे चल रही है, तो ये एक है कि डीएमके के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डीएमके कभी भी जो तमिलनाडु की सत्ता है उसमें रिपीट नहीं कर पाई है। ये पहला मौका होगा, खासकर जब से करुणानिधि की फैमिली ने डीएमके को टेक ओवर किया है तब से। बिल्कुल। और पौंडीचेरी, मतलब जिसको हम पुदुचेरी कहते हैं, वहां पे 30 सीटों का विधानसभा, 18 के रुझान आ गए, भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। ठीक है। तो देखिए आदित्य, ये आपने हमें 5 राज्यों के शुरुआती रुझान बता दिए हैं, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूरे दिन भर हम यहीं बैठ के आपको एक एक सीटों का अपडेट, पल पल की अपडेट हम आपको दिन भर देने वाले हैं। किस सीट पे कौन आगे चल रहा है, कहां से कौन जीत रहा है, किस महासंग्राम में, किस लड़ाई में कौन आगे जीतेगा, जो बड़े चेहरे हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है इस पूरे चुनाव में, पूरी कवरेज हम आपको देंगे। शुक्रिया।